रोरकेला शहर के पानपोश रोड स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस में रविवार दिन सुबह 8 बजे रोरकेला शहर में पहली बार संतु ह्यूमन फाउंडेशन दृष्टिकोण वाला शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रयोग नहीं योग करके शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रखा जाए, सुबह उठते ही कौन सा योग आपके जीवन में खुशहाली लाता है, मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, परिवार में शांति कैसे बनी रहेगी, बच्चों को किस प्रकार संस्कार मिलना चाहिए, ये सभी यह प्रयोग परम आलम जी के ने योग के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आज रविवार को डेमो के जरिए प्रस्तुत किया गया। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। 9 बजे योग शिविर समापन होने के बाद सभी ने पौष्टिक नाश्ता किया। नई दृष्टिकोण वाला शिविर को आपके तक लाने में महावीर फेरे के परिवार के सुरेश चंद्र जैन, राकेश जैन, वंदना जैन ने पूरा सहयोग किया। अगला शिविर 16 से 21 नवंबर को रोरकेला में संपूर्ण शिविर लगेगा, जो निशुल्क होगा, लेकिन अनुशासन और समयबद्धता इस शिविर में शामिल होने का मापदंड होगा। ओडिशा रोरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। सभी की आंखें बंद, सिर जो उंगली छोटे हैं और बड़े उंगली सिर पर हाथ रखेंगे, बड़े उंगली सिर पर हाथ बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, अब खड़े ही रहिए। इस कैंप में ये कराते, वहाँ बैठकर कथा नहीं सुनाई जाती और संतु ह्यूमन फाउंडेशन, सन मतलब सूरज, सन टू ह्यूमन, सूर्य से मनुष्य जुड़ा है कैसे, कुछ यूनिवर्सल लॉज से, और उसी का ये शिविर होता है। ये शिविर 6 दिन का होता है, जो राउरकेला में 16 से 21 नवंबर लगेगा। और आज उसी के बारे में एक छोटा सा डेमो है। इस शिविर का नाम है नए दृष्टिकोण वाला शिविर। प्रवचन नहीं प्रयोग, no more discourses. It's time for some experiments, practical. हम जितने यहाँ बैठे हैं सबको सब इन्फॉर्मेशन है, पर वो प्रयोग करने की आतुरता नहीं है, तो उसी का छोटा सा प्रयोग रहेगा। तो आप सब प्रयोग की जगह में प्रवेश करने के लिए तैयार हो? आवाज आनी चाहिए, तैयार हैं? सभी अपने स्थान पर खड़े हो, आंखें बंद कर लें। और ये जो हमारी प्रार्थना है ये भोजन के प्रति है। ये भोजन जो हमें ऊर्जा देता है, हमें एनर्जी देता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, बट हम उस भाव को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं ये भोजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा जीवन है उसी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, बातों में बिजी हो जाते हैं और भोजन को भूल जाते हैं। इसलिए ये भोजन के प्रति हमारा एक समर्पण का भाव है। हम बोलेंगे और दूसरी बार आप लोग रिपीट करेंगे। परम पूज्य भोजन है दिव्यम अरूपम, परम शक्ति रूपम, शक्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन है शक्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन है दिव्यम अरूपम, परम शक्ति रूपम, परम शक्ति स्वरूपम, परम शक्ति रूपम, परम शक्ति स्वरूपम, परम पूज्य भोजन। कैलाश बाजार हैदराबाद। आई एम सॉरी मैं थोड़ा नाम वो भी आए हुए हैं, वो भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन पूरी तरीके से समर्पित हैं 7 साल से इसी। और उसके बाद यहाँ पर अदृश्य, जो अदृश्य शक्तियों को जगाता है वो नाश्ता दिया जाता है। उसका नाम ही होता है अदृश्य नाश्ता, अदृश्य ब्रेकफास्ट। वो आज भी सर्व करेंगे। उसमें आपके शरीर में कैल्शियम, कार्ब्स, प्रोटीन्स
मिनरल्स, विटामिन्स बढ़ते हैं। और क्यों देते हैं उसका भी साइंस बताते हैं। जैसे आज ये प्रयोग हम क्लोज में कर रहे हैं, उस समय नहीं, ओपन में करके ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। पर अभी एक जो अगला प्रयोग है वो भी इस शरीर से रिलेटेड है, पर थोड़ी सी झलक आपको आगे की भी मिलती है। ये जो प्रयोग है वो प्रयोग रहे, आपको क्या करना होगा? हम इस प्रयोग में ऊर्जा जगाएंगे, पर उससे पूर्व आप सब अपने स्थान पर बैठेंगे। इसे करवाया जाता है, पर आज एक छोटी सी झलक आपको दे रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमारा दूसरा शरीर होता है, पहला शरीर भौतिक शरीर होता है, दूसरा जो शरीर होता है उसमें जल तत्व, जो 70% जल है इस शरीर में, उसका ये प्रयोग होता है। इस प्रयोग में लार को रोक कर रखें, जो धीरे धीरे सिक्रीट होती है उसे रोक कर रखना है, हाथ जोड़ना है, आंखें बंद, और हर एक शब्द कानों के माध्यम से भीतर प्रवेश करे और मन और चेतना पे प्रकाश। अच्छा भाई कब दिए, उसमें भी यही है, अंशन पुरोधरी। क्यों ये बताया गया कि आंखों को साफ करो? अगर थोड़ा सी भी अशुद्धि है तो यू हैव टू बी नेगेटिव, देयर इज नो अदर चॉइस। छोटी छोटी चीज पे होगा। और तीसरी चीज इस कैंप में जो भी हम प्रयोग करेंगे वो है भाव का। भाव भी तभी शुद्ध होते हैं। अभी आपने कभी देखा होगा, स्पेशली हम जैसे यंगर जनरेशन, इसने बुलाया, हमारा ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। और वहीं पहले आप लोग कहते थे कि आप लोगों के जितने लोग हैं आप सबको मैनेज कर देते। रंजन आंटी ने यहाँ पर पूरा वंदना आंटी मैनेज कर रही थी, तो मैं वंदना आंटी से यही कह रही थी कि आंटी अरे तुम प्रणाम कर सकते थे, हाय कर सकते थे, जय श्री राम कुछ तो बोल सकते थे। हम अपने मित्रों से हार्मनी बनाते, इसीलिए इस प्रयोग का नाम है LKK। लोग क्या करेंगे, जीवन बर्बाद कर दिया और हमें LK। आपने देखा इस प्रयोग में क्या हुआ? क्या हुआ अंकल? आपने मुझे आशीर्वाद दिया, पर अंकल ने चीटिंग भी करी। आपने वो देखी? अंकल आपने चीटिंग करी। हाँ, कैसे? यही तो क्वेश्चन है, कैसे? मैंने 2 तरह से आशीर्वाद दिए। तो मैंने पहली बार ऐसे किया तो अंकल ने आशीर्वाद तो दूर कुछ भी नहीं दिया। मैंने 2 बार किया था ऐसे, याद है अंकल? फिर भी नहीं किया। मैं सोचा प्रयोग कर जाएंगे, तो दूसरा भी तो प्रयोग ही कर रही थी। तो दूसरा वाला जैसे ही मैं झुकी, मैंने मेरे हाथों से आपके पैरों को स्पर्श किया। अंकल ने कुछ नहीं सोचा, तुरंत झुके और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। एक अनजान बच्चे के सिर पर हाथ रख देना बिना पूछे, क्योंकि उतनी शुद्धता। अपने आप इस हाथों से ऊर्जा गई, आपके पैरों से ऊर्जा का सर्कल बना और सोचना ही नहीं पड़ा। पहले वाले ने तो हमने चाणक्य से फिर जवाब दिया, हम प्रयोग कर रहे थे, तो दूसरा वाला भी तो प्रयोग था, उसमें तो खुद आपने आशीर्वाद दे दिया। मैं सोचा दिखा रहा है, हाँ सुना नहीं है, दिखाने में भी अपने आप निकल जाता है। अच्छा अनुभूति हुई कि नहीं हुई? पहले से दूसरा गहरा था कि नहीं? दूसरी में अच्छी अनुभूति हुई। पूरे भाव से लगाना है। अब इस प्रयोग में क्या होगा? आप में से बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी जो कहते हैं ना कि हम बुद्धिजीवी हैं, वो क्या करेंगे? हृदय का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अभी यहाँ बुद्धिजीवी जो बैठे बैठे सोचते हैं, वो कैसे किसी चीज पे सोच सकते जब तक